वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराधा जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या मैं सिर्फ नाम सिवा रख सकती हूँ अपने लिए, जिन्हें मैं ठाकुर जी मानकर उनका स्नान, तिलक, इत्र और भोग आदि सेवा करती रहूं, जहां भी जाऊं उन्हें साथ ले जाऊं? क्या ऐसे में भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं हो जाएगी? भगवान की लीला बहुत जरूरी है, श्रवण करना, चिंतन करना। नाम महाराज में कमी तो नहीं है, लेकिन नाम की शक्ति प्रकट करने के लिए, नाम में रुचि प्रकट करने के लिए प्रभु की लीला और प्रभु के भक्तों का चरित्र, ये बहुत आवश्यक है श्रवण करना। नहीं तो नाम की महिमा प्रकट नहीं हो पाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। मूल्य तो है, लेकिन प्रकट करने पर ही उसको समझ में आ सकता है कि अरे ये तो बड़ी कीमती चीज है, हमने तो समझा ही नहीं था। आपके पास एक बहुत कीमती वाला हीरा हो, आप साधारण पत्थर समझ रहे हो, और कोई जौहरी बता दिया कि अरे ये तो बहुत कीमती, इतने लाख रुपए का, तो उसको संभाल के रखोगे। ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा को प्रभु की और भक्तों की कथा के द्वारा ही समझा जाता है। श्री राधे राधे। नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने 12 साल पहले अपने मामा जी से दीक्षा ली थी, जो हनुमान जी का दरबार लगाते थे, पर जब से दीक्षा लेकर भजन शुरू किया है, तब से मुझे जो स्वप्न में हनुमान जी के और संतों के दर्शन हुआ करते थे, वो सब बंद हो गए। मैंने उनसे काफ़ी बार बात की, पर उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मुझे पता चला कि वो अफीम का नशा करते थे। उसके बाद मेरी उनमें श्रद्धा नहीं रही और मैंने 3 साल से उनका दिया हुआ गुरु मंत्र नहीं जपा। और फिर 1 साल पहले मुझे आपकी वीडियो देखने को मिली और आपके दर्शन और वाणी सुनने के बाद मैंने आपको अपना गुरु मानकर नाम जप और हरे राम महामंत्र का जप शुरू किया है। तब से आपकी कृपा से संतों के दर्शन वापस होने लगे हैं। मुझे बस इतना जानना है, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं सीताराम नाम का लेखन कर रही हूँ, जो 60,000 के आसपास हो चुका है। हाँ, दीक्षा आपकी हो जाएगी। सीताराम लिख रहे हैं तो 1 लाख लिखना पड़ेगा। और अपनी उपलब्धियों को न तो किसी को बताओ और न किसी की कमी को बताओ, दोनों चीज ध्यान देना पड़ेगा। किसी की कमी को, किसी की गड़बड़ी का भी बखान नहीं करो, और न अपनी विशेषता अर्थात भगवान की कृपा जो आपके ऊपर हुई, कोई दर्शन मिला, कोई अनुभव मिला, उसको भी नहीं बताना चाहिए। बस अपनी भक्ति में लगे रहो, प्रभु की भक्ति में, भगवत चरित्र में, भक्त चरित्र में, और नाम जप में, दीक्षा के बाद मंत्र जप में। तो जहाँ गुण दोष का कथन शुरू हुआ, तहाँ व्यवधान हो जाता है, गति तीव्र नहीं मंद हो जाती। राधे राधे। शालिनी जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान जिज्ञासा है कि एक गृहस्थ जो कि वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित है, अगर उसके घर में किसी जन की मृत्यु हो जाए तो उसे कितने दिन तक के पालन करने चाहिए? क्योंकि आजकल लोग कोई 3, कोई 5, कोई 7 दिन में सब कुछ कर देते हैं। ब्राह्मण भोज वगैरह भी, बरसी, छमाही और जो भी क्रियाएं आदि होती है, वो सब इन 5-7 दिनों के अंदर ही पूरी कर देते हैं। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए वैष्णव मत के अनुसार, क्योंकि पूरे घर में केवल उसी ने नाम दीक्षा ले रखी है, या उसे भी प्रभु इच्छा जानकर इसी अनुसार चलना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि आपके घर में मंदिर है तो मंदिर की पूजा 1 दिन भी बंद नहीं होगी। केवल जिसने मुखाग्नि दिया है, मृतक शरीर में मुखाग्नि दिया है, जलाया है, उसको इतना ही है कि वो छुएगा नहीं, मंदिर में ठाकुर जी को नहीं छुएगा। किंतु घर के अन्य लोग भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति और सेवा ये सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बंद होगा।
अरे मरने वाले का जो कार्य था उसको तो एक व्यक्ति संभाल रहा है ना, और सब लोग क्यों बंद कर देंगे, और लोग भगवान की भक्ति में, पूजा में, सेवा में लगे रहेंगे। राधे राधे। गुरु जी, इनका शायद पूछने का मतलब ये था ना कि जो ब्राह्मण भोज होते ना गुरु जी, हाँ, तो वो कितने दिनों में करना चाहिए? 5-7 दिन में आजकल वो लोग कर अलग देते अलग रिवाज, हर जगह की एक नहीं होती। कहीं 10 गात्र विधान होता है, वो 10 दिन में चलता है। कहीं त्रयोदश गात्र विधान होता है, जिसको 13 ही बोलते हैं, तो 13 दिन चलता है। तो जहाँ की जो रिवाज है उसके अनुसार चलना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान श्राद्ध पक्षों में क्या गौ माता को भोज कराना चाहिए? क्योंकि आजकल कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता, सब नशा करते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। और क्या सुबह सुबह ही भोज कराना उचित है, 7-8 बजे तक? आप पैमाना अपना गलत बनाए हो। ब्राह्मण शब्द का अर्थ सही से पकड़ो। ब्राह्मण का अर्थ ये समझो कि जो भगवान की भक्ति में प्रेम से लगा हुआ वो ब्राह्मण है। उसकी जात मत पूछो, जात पूछते ही मन गड़बड़ करेगा। जिसको देखो भगवान के भजन में लगा हुआ है, जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पाठ कर रहा है, उसको तुम ब्राह्मण मान लो, बिना पूछे मान लो, और उसकी सेवा करो, कल्याण होगा। और तुम ज्यादा खोजबीन में लगोगे तो तुम्हारी श्रद्धा बिगड़ेगी, इसलिए खोजबीन ज्यादा नहीं करना चाहिए। राधे राधे। प्रवीण जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, पिछली प्रश्नोत्तरी में किसी भक्त के प्रश्न उत्तर में आपने कहा था कि गर्भगृह में अपान वायु फैलाने से पाप लगता है। भगवान मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कमरे कई सारे, लेकिन एसी एक ही कमरे में लगी है और उसी में मेरा पूरा परिवार सोता है, तो ठाकुर जी को कहीं और रखना अच्छा नहीं लगता। भगवान मैं चित्रपट की सेवा करता हूँ, उसे एक छोटे से मंदिर में रखकर ऊंची चौकी पर रखा हूँ, और इसी चौकी को भगवान के मंदिर सहित मैं उसी कमरे में रखता हूँ जिसमें एसी लगी है, जिसमें सब सोते हैं। भगवान मैं बेड पर नहीं सोता, मैं मंदिर के नीचे जमीन पर ही सोता हूँ, और पत्नी बच्चों के साथ इसी कमरे बेड पर सोती है। रात्रि में सोते वक्त अधोवायु तो अवश्य ही निकलती होगी, तो क्या भगवान उसका पाप हमें लगेगा? हमें ऐसे में क्या करें? हम भगवान को दूसरे कमरे में रखें जहाँ एसी नहीं लगी है, तो वह हमें अच्छा नहीं लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। वहां भी एसी लगवा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। उस कमरे में भी एसी लगवा लो। ठाकुर जी के लिए पवित्रता का ध्यान तो रखना पड़ता है। ठाकुर जी के कमरे में लैट्रिन बाथरूम की जरूरत नहीं होती, तो मंदिर हो जाएगा वो। अपने कमरे में तो आपको लैट्रिन बाथरूम ये सब चाहिए, भगवान के कमरे में उनका दिव्य शरीर है, उनको बाथरूम की जरूरत तो पड़ती नहीं, तो वहां आप ये सब मत रखाइए, चाहे कमरा छोटा ही क्यों न हो। ठाकुर जी के कमरे में भजन कीर्तन सेवा ये करना है, और शौच आदि की क्रिया भगवान के कमरे में बाथरूम बना के ये सब नहीं करना चाहिए। जहाँ तक निभाना है उसको निभाओ। अब किसी के पास बहुत मजबूरी है कि कमरा ही एक छोटा सा है, तो उसकी बात अलग है, क्योंकि वो विवश है, मजबूर है, वो नहीं कुछ कर पा रहा। लेकिन और लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान का कमरा पृथक रखो, भले ही बड़ा न हो छोटा हो, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए शौचालय की। भगवान के कमरे में शौचालय की बदबू नहीं आनी चाहिए, इसलिए शौचालय वाला कमरा अलग, भगवान का कमरा अलग। और इसकी पूरी कोशिश करो, शौचालय की बदबू, मलमूत्र की बदबू, ये सब भगवान के मंदिर में नहीं आनी चाहिए। तो अब कोई बहुत ही मजबूरी में छोटी सी कोठरी में रह रहा है, उसके लिए कोई संभावना नहीं कि कुछ कर पाए, पैसे नहीं हैं, तो भगवान को फिर प्रार्थना करना ही पड़ेगा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, आपको कहाँ ले जाऊं। लेकिन संभव जहां तक पूर्ण प्रयास करो कि भगवान को मलमूत्रों की बदबू नहीं आनी चाहिए, इसलिए बाथरूम आदि की झंझट अपने कमरे में रखो, भगवान कमरे में नहीं रखो। राधे राधे। मृणमयी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने रात्रि 11 से 3 बजे तक का समय को संतों का समय कहा है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यदि आपको नींद से बच पाए, नींद को जीत लिया आपने और आलस से त्याग दिया,
तो आपको बहुत विलक्षण विलक्षण अनुभव होंगे। भगवान के भी, भगवान के महान भक्तों के, संतों के, योगियों के, प्रेमियों के आपको अनुभव होंगे। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया तो आज ही होने लग जाएंगे। धीरज पूर्वक लगे रहोगे कम से कम 6 महीने तो होने लग जाएंगे। अभी आप इसके लिए कुछ मेहनत करो लगन से। जैसे रुपया कमाने के लिए मेहनत करते हैं लोग, वैसे ही मेहनत भगवान की भक्ति के लिए करो, तब उसका लाभ आएगा। अब भगवान की भक्ति तुमने एक दिन किसी तरह किया, अगले दिन सो गए। और टाइम ऐसा है कि हर आदमी जग नहीं सकता, तो एक दिन करने से नहीं होगा, निरंतरता चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है और इसका क्या महिमा है? ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य होता है रात्रि का 4 भाग कर दो तो चौथा भाग ब्रह्म मुहूर्त है। जैसे मान लो 12 घंटे की रात्रि हो रही है, घटती बढ़ती है ना, कभी 10 घंटा, कभी 14 घंटा की भी होती है रात। जाड़े में 14 घंटा की होती, गर्मी में 10 घंटा की होती है, बीच के टाइम में 12-12 घंटे की होती है, दिनमान रात्रिमान। तो उसमें 4 भाग कर दो। जैसे 12 घंटा है तो 4 भाग किया, 3 घंटे के 4 टुकड़े हो गए। तो आखिरी 3 घंटा जो सूर्योदय के पहले वाला होगा वो ब्रह्म मुहूर्त है। अब ब्रह्म मुहूर्त साधक के लिए, और जो बहुत उच्च कोटि का साधक होता है उसके लिए वो मैंने बताया था 11 से 3 वाला, वो हर कोई कर नहीं सकता है। और एक दिन करो, 2-4 दिन भी नहीं निभा पाए तो क्या होना, फिर कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में करो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक नाम जप करने का क्या महिमा है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने धंधा नौकरी में भी तो जाओगे, कहाँ से कर लोगे? नौकरी धंधा काम जो होगा तुम्हारा उसमें भी तो जाओगे, दिन में जाओगे। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना, बेकार के धंधे में, नौकरी में, दौड़ धूप में लगे रहोगे। ये तो केवल ऐसी बात है जो प्रैक्टिकल नहीं आप कर पा रहे हो। जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो उसकी बात करो। राधे राधे। गुरुदेव, मैंने जो भी यह 3 प्रश्न पूछे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का और रात्रि की 11 से 3 का, मैं यह समझना चाहती थी कि यह 3 समय काल में मैं कौन सा समय काल निकुंज सेवा पाने के लिए है सबसे ज़्यादा अच्छा, कौन सा इन 3 समय में, जिससे कि निकुंज की सेवा प्राप्त हो? आपके पास समय जो है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब आपको मान लो नाइट ड्यूटी की कोई नौकरी है तो कहाँ से कर पाओगे, नौकरी करोगे। और आपके पास एक पूरा समय है तो आप दोपहर में 2-3 घंटा सो जाओ, और शाम को भोजन के बाद 1-2 घंटा सो जाओ। उसके बाद पूरी रात भगवान का ध्यान पूजन जप करते रहो, तब आपको बहुत लाभ होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, मेरी नाम जप का नियम कभी कभी दिन में ही पूरा हो जाता है, कभी कभी रात में भी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। मैं जानना चाहती हूँ, अगर मेरा नाम जप शाम तक पूरा न हो तो 11 बजे रात्रि से जप किया हुआ नाम अगले दिन के हिसाब में जोड़ सकती हूँ, या फिर कितने बजे से अगले दिन के लिए नाम जप किया जाता है? हाँ, वो उसी टाइम को 9 से, आपने जो बताया 11 से 3, तो उस टाइम को दिन वाला ही मान लो आप। रात्रि में उसकी महत्ता और ज़्यादा है, क्योंकि दिन में तो डिस्टर्बेंस बहुत प्रकार के आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं, भजन में बाधा। और रात में तो हमारे भजन में कोई बाधा नहीं, सब सो रहे हैं, तुम अकेले जग कर भजन कर रहे हो। राधे राधे। खुशी जी, इनका प्रश्न है, क्या स्वरूपा शक्ति से अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद गुरु ही देते हैं? क्या यह अंतःकरण शुद्धि और गुरु मिलन से पहले मिलती है? अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक होती है। भक्ति मार्ग में प्रेम की जरूरत है। भगवान के प्रेम में रोना आने लग गया, खूब रोना छटपटाना चालू हो गया ठाकुर जी के लिए, अंतःकरण शुद्ध किए बिना शुद्ध हो जाएगा। कभी ध्यान भी नहीं दोगे तब भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बस प्रभु के लिए प्रेम से व्याकुलता प्रकट हो जाए,
अंतःकरण की शुद्धि का ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन करने से स्वरूपा शक्ति मिलती है? प्रेम मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता, स्वरूपा शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रेम हो गया, कल्याण हो गया। स्वरूपा शक्ति के चक्कर में तुम केवल इसी में रह जाओगे कि हमारा रूप ये है, हमारा स्वरूप ये है, और प्रभु के रिझाने का काम तो करो। यशोदा मैया रिझाती हैं भगवान को, सखियां रिझाती हैं ठाकुर जी को, और वह अपने आप स्वरूप की आसक्ति हो जाती है। उसके लिए लक्ष्य नहीं बनाओ, वो बिना लक्ष्य बनाए ही वो काम हो जाता हो। राधे राधे। आशु वत्स जी हैं, इनका प्रश्न है, वृंदावन धाम में वास कैसे मिलता है? अब बहुत ज़्यादा मन होता है वृंदावन धाम में रहने का। जहाँ हम रहते हैं वहाँ मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। धाम वास मिल जाए, जितना बचा हुआ जीवन है धाम वास में लग रहे हैं, यह कैसे होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। धाम वास के लिए बहुत पवित्र बनाना पड़ेगा अपने को। तुम धामवास में सब जगह गंदगी खोज रहे हो, बुराई खोज रहे हो, सबको धाम की निंदा सुनाते हो, तो उससे धामवास की जगह दंड मिलेगा कि तुम धामवासियों की बुराई कर रहे हो, धामवास की जगह पर निंदा कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। निंदा करना पहले बंद करो, भगवान के धाम में दिव्यता का दर्शन करना शुरू करो, तब इस कार्य में सफल हो पाओगे। राधे राधे। प्रश्न है, प्रभु जब एक साधक नाम जप शुरू करता है, जैसे संतों से सुना है कि 12 साल में भगवत प्राप्ति हो जाती है यदि वह नियम कर्म और भक्ति मार्ग से चलता रहता और हर परीक्षा में पास होता गया, तो प्रभु उसको कब कब कैसे अनुभव होने लगता है एवं माया कब कब कैसे परीक्षा लेती है और साधक कैसे परीक्षा पास कर सकता है? ये गलत सुना है आपने, जो 12 साल वाली बात सुना। कितने लोग तो 100 साल के ऊपर होकर के मर जाते हैं, वो 12 साल बीच में कितनी बार चले गए, भगवान नहीं मिले। ठाकुर जी साल के महीने के चक्कर में थोड़े बंधे हुए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते हैं, चाहे कितने साल बिता दो। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करने वाला 1-2 साल में भी सफल हो जाता है। और प्रेम नहीं कर रहे हो, जिंदगी पूरी खप गई, भगवान नहीं मिलते। प्रेम मुख्य है। ठाकुर जी से प्रेम करो, उनका श्रृंगार करो, उनको अपने छाती से चिपकाओ, मुख से चिपकाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, झूला झूलाओ, बात करो, भक्तों का चरित्र सुनाओ, उनसे उनकी बातें करते रहो, उन्हीं में लगे रहो। आपको प्रेम जब हो जाएगा तो 12 साल भी नहीं लगेगा और पहले ही काम हो जाएगा। अब प्रेम अर्थात भक्ति नहीं करोगे तो 12 साल में भी कुछ नहीं होगा। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुदेव मेरे कोई गुरु नहीं है, 17 साल से वेजिटेरियन हूँ, पर मजबूरी में रेल का रेस्ट रूम किचन में जहाँ नॉनवेज भी बनता है वहाँ वेज खाना भोजन करता हूँ, इसलिए गुरु दीक्षा लेने की काबिल नहीं हूँ, पर बिना गुरु का मुक्ति नहीं मिलती, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? गंदा रूम का है? वो रेल होती है वो ट्रेन, तो उसमें जो भोजन बनता है तो वहाँ तो अच्छा। सारा भोजन बनता है ना गुरु जी, अच्छा, तो उस उसी में जगह लेकिन रहना वो पड़ता। वेजिटेरियन भोजन करते हैं। तो आप ऐसा करिए, आप केवल बस ठाकुर जी को नहीं रखना। जैसे लड्डू गोपाल कोई रख लेते हैं, कोई राधा कृष्ण युगल का स्वरूप रखते हैं पूजा के लिए, वो नहीं रखना, क्योंकि वो रखने में अशुद्धता है आपके पास, मांसाहार भी है, दुर्गंध है। वहाँ भगवान को श्री विग्रह नहीं रखना चाहिए। और सब कुछ आप कर सकते हो, भक्त चरित्र सुन सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, जप कर सकते हो। केवल ठाकुर जी का श्री विग्रह ऐसी जगह नहीं रखा जाता जहाँ अशुद्धि बहुत ज्यादा हो, दुर्गंध हो। ऐसी जगह भगवान को नहीं रखना चाहिए। मानसिक कर सकते हो, ध्यान में कर सकते हो। राधे राधे। तो ऐसे में गुरु जी गुरु दीक्षा ले सकते हैं? ये दीक्षा लेने के लिए आपको कुछ शर्त पूरी करनी पड़ेगी।
1 लाख सीताराम या 2 लाख राम राम लिखना, लालचाई से भक्त चरित खूब ज्यादा सुनना है तो दीक्षा आपकी हो जाएगी। लेकिन गंदा खाना पीना नहीं है, गंदगी, खान पान की गंदगी को अभी है तो त्यागना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं रोज 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ और कम से कम 1000 राधा नाम, और कोशिश करता हूँ जिह्वा से अंदर ही अंदर जितना हो सके राधा नाम चलता रहे। लेकिन मेरा काम अशौच वाला काम है, गुड से ट्रेन चलता है तो एक ही अशौच कपड़े में 2-3 दिन बिताना पड़ता है। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि मंत्र सिर्फ शुद्ध अवस्था में ही करनी चाहिए, पर नाम कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। मुझे राधा नाम भी प्रिय है, इस्कॉन द्वारा दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रिय है। इस्कॉन वाले ने मुझे गीता और श्री कृष्ण से परिचित करवाया है, इसलिए उनका भी रिस्पेक्ट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। उनका दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र को भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जानता हूँ कि सब एक हैं, पर महामंत्र को कलयुग का उद्धारकारी मंत्र कहा गया है। मुझे क्या करनी चाहिए? कृपया अपनी पावन ज्ञान से मेरा मार्गदर्शन करें। कितने गंदगी में हो, स्मशान में चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बहुत गंदगी के ढेर में रहते हो, भगवान का नाम हर जगह चालू रहता है, कहीं भी रोक टोक नहीं होती है। अब समझ लो कंधे पर मुर्दा होता है और तब भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं, कंधे पर मुर्दा है तब भी। तो नाम चाहे कोई भी हो, भगवान का कोई भी नाम हो, कहीं भी रोक टोक नहीं है। मैंने बताया ना कि आप शिव विग्रह भगवान का नहीं रखना, खूब नाम करो, जप करो, कीर्तन करो। हाँ, मंत्र का जप नहीं करना, मंत्र के लिए शुद्ध वातावरण चाहिए और दीक्षा भी चाहिए। राधे राधे। राम रक्ष शुक्ल जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम लोग नियमित नियम से 5 साल से लगातार भगवान श्री सीताराम नाम का जप कर रहे हैं। दोनों पति और पत्नी महाराज जी अब थोड़ा और मन कम कर रहा है, जपने की इच्छा कम होती है। 2 करोड़ पत्नी ने, 1.5 करोड़ हमने महाराज जी नाम जपे हैं। महाराज जी अब आप कुछ बताएं, क्योंकि नाम जप क्यों अब कम हो रहा, अब इच्छा क्यों नहीं हो रही करने की? आप चरित्र कम सुनते हो, आप बिल्कुल नहीं सुनते हो। भक्त चरित्र सुनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नाम भी लेखन किया करो, लालचाई से कुछ लिखा भी करो भगवान का नाम। और कोई भी झगड़े झंझट में नहीं पड़ना, न किसी की बुराई से चुगली इसमें पड़ना। अपने को किसी की निंदा चुगली बुराई में नहीं डालना, किसी का दोष मत देखो, किसी की कमी मत ढूंढो, और भगवान के भक्तों का चरित्र भी सुनो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं मंदिर में दोनों टाइम पूजा आरती करता हूँ। महाराज जी उसी से हमारा जीविका चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, मैं बाहर रहता हूँ। महाराज जी सब लोग कहते हैं कि मंदिर का चढ़ावा नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए। फिर आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि मैं फिर ऐसे में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। देखो, यदि वेतन मिले, मंदिर के पुजारी को वेतन मिले यदि, तो उसको नहीं लेना चाहिए चढ़ावा, भेंट पात्र में डलवाओ। जैसे किसी ट्रस्ट का मंदिर है, किसी कंपनी का मंदिर है, या किसी सेठ का मंदिर है, तो वहाँ वेतन मिलता है, वहाँ चढ़ावा नहीं लिया जाता है। लेकिन मंदिर आप ही का है, किसी मंदिर में नौकरी आप नहीं कर रहे हो, आप ही का, तो आपको लेने में दोष नहीं लगेगा। उस बात को खुला रखो, उसमें बताना होगा कि ये चढ़ावा यहाँ पर आप मुझको दे सकते हैं और आप चाहें तो भेंट पात्र में डाल सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी क्या सर्वप्रथम विदेशियों ने आकर के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने आपसी वैर के कारण एक दूसरे के प्रति जलन रखते थे, इसलिए कुछ लोग लालच बस उन्होंने वहां पर रहने का आश्रय दिया था। कृपया मार्गदर्शन करें। वो तो मुसलमान बादशाह ने किया था। अब फूट पड़ी होगी, ब्राह्मणों में फूट डाला होगा। राजा बड़े चालाक होते थे उस समय, ब्राह्मणों को लालच दे करके फूट डाल करके ऐसा मौका ढूंढा होगा कि मंदिर में कोई नहीं रहा हो और
लालची लोगों ने उनको हेल्प किया होगा चोरी के काम में। उस बात को ज़्यादा मत सोचो, वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब अपनी भक्ति और साधना की बात सोचो। श्री राधे राधे। डॉक्टर निर्मल जी, इनका प्रश्न है, मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, व मैं और मेरी पत्नी। मेरा बेटा जिसकी शादी अभी श्री जी की कृपा से 8 महीने पहले ही हुई है। सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार का चूल्हा अलग है। गुरुदेव, घर में केवल मैं दीक्षित हूँ राधा के लिए कुंज श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से। मेरे माँ बाप मेरे परिवार को अभी भी कुल देवी के कर्म कांड में फंसा रहे हैं, अर्थात पुत्र बहू के ऊपर ही हाजिरी वगैरह देना इत्यादि करते हैं, जो मैं नहीं चाहता। कृपया मार्गदर्शन करें। कर्मकांड जब भक्ति में आ गए तो कोई जरूरत नहीं कर्मकांड करने की। जब आपने दीक्षा ले लिया किसी वैष्णव संत से, तो अब आपको भक्ति करनी है। कर्मकांड छूट गया आपका, वो पुरानी बात हो गई। अब उसके चक्कर में मत पड़ो। और कुल देवी कुल देवता कुछ नहीं, भगवान ही सब कुछ हैं। ये नहीं करते गुरुजी, इनके माता पिता जबरन नहीं तो उनको मानते। करने दो, आप मत करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव कुछ दिनों में श्री जी की कृपा से घर में छोटा बाल गोपाल भी आएगा। उस समय घर में सूतक होगा, तो पूजा उपासना कैसे करनी है, मार्गदर्शन करें। और ज्यादा करो और बच्चे से करो। देखो, सूतक से क्या बिगड़ रहा है? भगवान को कोई कमजोरी आ जाएगी सूतक आने से? अरे न तो भगवान में कमजोरी आ रही, न तुम में आ रही। और ज्यादा कीर्तन करो और ज्यादा भजन करो। सूतक ही मरण का सूतक है तो एक को लगता है जिसने मुखाग्नि दी है, और जन्म वाला सूतक है तो जिस माता के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, केवल उस माता को सूतक लगता है, और घर वालों को क्यों लगेगा सूतक? लेकिन उस माता को भी भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन करना उसको भी जरूरी है। केवल ठाकुर जी को नहलाने में शरीर अशुद्ध होता है कुछ दिन तक, उतने दिन तक वर्जित करना, दूसरे से करवा लो, लेकिन भजन कीर्तन में कोई बाधा नहीं। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भगवान का विग्रह जो होते हैं वो साध्य है या साधन? देखो, अलग अलग पोजीशन होती है। जो एकदम नास्तिक हैं उनके लिए तो श्री विग्रह निरर्थक होता है, उससे कुछ उनके लिए कल्याण ही नहीं होता, क्योंकि भगवान का रूप वो उसमें देखते ही नहीं है। साधक के लिए कि हमारे ठाकुर जी इनके रूप में आए, और जो सिद्ध होता है वो भगवान को ही देखता है, मूर्ति नहीं देखता। जैसे बांके बिहारी को अलग अलग दृष्टि से आप देखते हो ना, आज कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे सजे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, ये सब भक्त सोचता है, और नास्तिक ये सब नहीं सोचता है। तो यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। जिसकी जितनी भावना होगी, जैसी भावना होगी, वैसे ही उसको सिद्धि अर्थात सफलता मिलेगी। राधे राधे। गुरुदेव अजप जप प्रकट होने के बाद क्या क्या लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं? अजपा जप प्रकट होने पर निरंतर जप होता रहता है, और जप में बाधा डालने वाले अच्छे नहीं लगते, उधर से मुंह फेर करके वो उठ के चल देता है। अपने ठाकुर जी के जप में ही उसका ध्यान लगा रहता है। वो बिना माला के भी लगातार होता है, और बिना काउंटर के भी लगातार होता रहता है। राधे राधे। गुरुदेव, तो कैसे पता चलता है कि अजप आरंभ हो गया है, और क्या कुछ और ऐसे साइन मिलते हैं? अजप कई तरह का होता है। एक तो ये कि जीभ चलने लगती है, आवाज भले न सुनाई पड़े, जीभ उसकी हिलती रहती है जीभ, या उसका होठ हिलता रहता है, वो दोनों ही अजप है। और किसी किसी को श्वास में भगवान का नाम आता जाता रहता है, वो भी अजप है। किसी को नाड़ी की गति में भगवान का नाम आता जाता रहता है। ये सब अजप हैं। जो बोला न जाए, अब बिना ख्याल किए जब चालू हो, अजप है। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।